सभा में ऐतिहासिक मतों से जेबीकेएसएस के पूरे टीम को जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं क्रांतिकारी। चूंकि ये चित्रा और ये पूरा संथाल परगना ये ऐतिहासिक धरती रहा है, आंदोलनकारियों की धरती रहा है, लेकिन विडंबना अफसोस इस बात की है कि यदि अपने आवाज को बुलंद करने के लिए और इस माई माटी झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए हम लोगों ने जब ये प्रण लिया है, कफन बांधा है, तो राज्य के राजनेता और आपके स्थानीय विधायक जिनके पेट में दर्द हो गया, यही विडंबना है। और इस धरती से इस बात को कहकर जाएंगे कि सरस्वती मां का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त है। आप चंदा ले सकते हैं, लेकिन सरस्वती मां का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। कुछ लोगों को रोक देने मात्र से झारखंड की गाथा को रोकने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। श्रीमान रणधीर कुमार सिंह जी, भले ही आपके अंदर पैसों की गर्मी है, लेकिन हमारे अंदर माओ के आशीर्वाद वाली गर्मी झलकती है। कोई आशीर्वाद से रोक नहीं सकता है, ये तैयारी है। आप भले ही मजदूरों के पेट में लात मार सकते हैं, लेकिन ये विधानसभा की धरती है। ये भले ही लोगों ने आपको चुनने का काम किया है, मजदूरों के पेट पर लात मार सकते हैं आप, लेकिन मैं इस बात को कहकर जाऊंगा इस धरती से कि हम लोग पेट पर लात मारने नहीं, इस बार पूरा विधानसभा आप पर लात मारेगा और इस विधानसभा से बाहर फेंकने का काम। ये अच्छा लगा, ये डर अच्छा लगा मान्यवर। बड़ी ही आशा और उम्मीद के साथ में यहाँ की जनता ने आपको चुनने का काम किया है, लेकिन आपको फैशनबाजी से मौका ही नहीं मिला। मुझे बताइए, आप इनके 2 वर्ष के कार्यकाल पर सिर्फ मूल्यांकन करोगे आप, तो अपने आप को विकास पुरुष की श्रेणी में रखने का इन्होंने एक बड़ा प्रयास किया है, लेकिन ये विकास पुरुष नहीं, विनाश पुरुष है। मैंने अभी ये रोड को नापते हुए आया, हम और बड़े भाई टाइगर जयराम महतो जी जिस जीप पर चलकर आए, आशीर्वाद देने के लिए कतार लगी हुई थी, लंबी लंबी कतारें। हमारी माओं का आशीर्वाद मिलते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। आदिवासी, मूलवासी, हिंदू, मुस्लिम सबों ने हम लोगों को हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया है। रणधीर सिंह नहीं, यहां का मुख्यमंत्री का भी हवा गुम हो गया है कि टाइगर जयराम महतो आया हुआ है। ये भीड़ पैसा वाला भीड़ नहीं है, ये पैसा देकर आई हुई भीड़ है। ये हमारा परिचय है। हमने कहा है कि हमारा अपराध क्या है, हमारा गुनाह क्या है, मुझे बताइए आप। हमने आपको मौका दिया है, यदि आपको मौका नहीं दिया रहता और टाइगर जयराम महतो और उनकी सेना आई होती, तब मैं मानता कि हम लोगों को मौका दिया जा रहा है, उनको मौका नहीं दिया है। मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में यहां पर कार्य कर रहे तमाम मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे विचारों को, हमारी बातों को यहां से लेकर दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया है। क्योंकि आप ना होते तो शायद हमारी आवाज सिर तक नहीं पहुंचती। हमने कहा कि हमारा अपराध क्या है, मुझे बताइए मान्यवर। यदि एक गरीब का बेटा इस राज्य के लिए आया है, इस राज्य की बेहतरी के लिए आया है, तो नेताओं के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको खुशी होना चाहिए कि कोई तो आया है इस राज्य की गाथा को लिखने के लिए। यहां पर हमारे पुलिस भाई मौजूद है, पुलिस के कर्मी मौजूद है, मैं इनका भी धन्यवाद दूंगा। लेकिन बाएं हाथ से ये भी नजर बंद करके रखे हैं कि टाइगर जयराम महतो आएंगे और इस झारखंड के कायाकल्प को सुदृढ़ करेंगे। इनका भी योगदान है, इनका भी योगदान है, पुलिस कर्मियों का भी योगदान है, लेकिन ये लोग विवश है, सरकारी तंत्र में बंधे हुए हैं, सरकारी रस्सी में बंधा हुआ है। इन लोगों का भी कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है। ये भी हमारे भाई हैं, हमारा सहयोग करने के लिए आए हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि झारखंड नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ये पहला नेता झारखंड से निकला हुआ जयराम महतो है, जिनका समर्थन पक्ष विपक्ष और हमारे पुलिस कर्मी भी कर रहे हैं। ये अपनी खूबी है, ये बदलता हुआ झारखंड है। मैं बताता चलूं कम समय में कि जैसे ही हमारे राज्य में गुलगुलान लगी, भाषाई आंदोलन का शुरुआत हुआ, टाइगर जयराम महतो ने प्रखरता के साथ में भाषा का विरोध किया कि यह भाषा
हमें नहीं चाहिए ये जहां का भाषा है वहां पर मुबारक हो। ये राज झारखंड राज्य है, यहाँ झारखंडी भाषा चलनी चाहिए। झारखंड का जो अपना भाषा है, नौ जनजातीय भाषा है, उनको मान्यता देनी चाहिए। ये कोई गुनाह नहीं किया था, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। भाषा के आधार पर गुजरात का राज्य बना है, तेलंगाना बना भाषा के आधार पर, पाकिस्तान से हटकर बांग्लादेश बना है, ये भाषा के आधार पर है। यदि हमने अपने विचारों को लेकर झारखंडियत की बात को किया है तो ये हमारे लिए कोई पाप की बात नहीं है, कोई गुनाह काटने वाली बात नहीं है। हमने कोई अपराध नहीं किया है। यदि हमने अपराध किया है तो मैं इस मंच के माध्यम से इस बात को कहकर जाऊंगा कि ये अपराध हम बार बार करेंगे। झारखंड को जिंदा रखने के लिए बार बार ये गुनाह करेंगे। आप आशीर्वाद देने का काम कीजिए। एक बात और एक नारा मेरा बड़ा वायरल हुआ है। हमने कहा था कि हरे राम हरे हरे और जय राम एक चर्चा घरे घरे। तो जब ये बात विपक्ष के नेता तक पहुंचा तो मेरे तक फोन भी आ गया। मुझे कहा कि ये आपने क्या नारा दिया? हमने कहा कि हरे राम हरे हरे जय राम महतो चर्चा घरे घरे। तो वो चुप हो गया, बोले ये आप पर शोभा नहीं देता। हमने कहा कि यही मेथड को दूर करेंगे जिसने हम लोगों को राम मंदिर के नाम पर, बाबरी मस्जिद के नाम पर बांटने का काम किया है। पूरे लोग, पूरे झारखंड के जनमानस जग चुका है। इस बार हम लोग ना तो राम मंदिर की बात करेंगे, ना बाबरी मस्जिद की बात करेंगे, ना हिंदू की बात करेंगे, ना मुसलमान की बात करेंगे। इस बार जो माटी पर बात किया है उसी की जय जयकार करेंगे, उसी की जय जयकार करेंगे। आप तैयारी कीजिए, अब तैयारी कीजिए। और हमें झोलियां भरकर आशीर्वाद मिला है इस सारठ विधानसभा की धरती से। मैं इस बात को कहकर जाऊंगा कि जिस दिन सारठ विधानसभा की माओ ने आशीर्वाद देना शुरू किया, वही दिन से हम लोग इतिहास लिखेंगे। तैयारी यहीं से होगी, ये तैयारी हमारी। हमने कहा है कि जमीन हमारी है तो अधिकार भी हमें मिलना चाहिए, लेकिन अधिकार मिलता है यहाँ के विधायक को, अधिकार मिल जाता है विधायक के कुछ चमचों को। आउटसोर्सिंग पर बात कीजिए आप। यहां एक आउटसोर्सिंग खुला है जिसका शर्मा जी या वर्मा जी बिहार के हैं। ये बिहार वाले झारखंड के भूमि पर आते हैं, काला काला स्कॉर्पियो लेकर घूमेंगे। और हमारी भी गलती है, हमने कहा है कि आपको लूटने के लिए बाहर के लोग आएंगे, लेकिन मुझे बताइए आप दारू और मुर्गा में बिकेंगे तो कौन नहीं खरीदेगा आपको और आपको जमीन को? कौन नहीं खरीदेगा आपके वोट को? आज शासन प्रशासन ने कानून तो बना दिया, कानून बना, लेकिन मुझे बताइए कि कानून पर कितना पालन होता है? मुझे बताइए। कानून पर पालन नहीं होता है। यही आदिवासियों के लिए एक एक्ट बना था, CNT SPT एक्ट। मुझे बताइए कि CNT SPT एक्ट क्यों बना था? CNT SPT एक्ट बना था कि आदिवासियों की जमीनों को सुरक्षित रखा जाएगा। पालन हुआ क्या? नहीं पालन हुआ। यहां पर आदिवासी भाई भी आए होंगे, उनके जमीनों को धड़ल्ले से लूटा जा रहा है। खरीदने की तो दूर की बात है, लूटा जा रहा है मेरे भाई। यह बदलता हुआ झारखंड है क्या? मुझे बताइए कि झारखंड हमें खैरात में मिला है क्या? मुझे बताइए कि झारखंड खैरात में मिला है क्या? नहीं मिला है। झारखंड कई 88,000 हमारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां को दिया है। शेख भिखारी ने कुर्बानी दिया है, हमारे बिरसा मुंडा, निर्मल महतो, नीलांबर पीतांबर सबों ने कुर्बानियां दिया है। तब जाकर इस राज्य का तस्वीर बना। इस राज्य के लोगों के लिए तस्वीर बना है, बिहार के लोगों के लिए, बंगाल के लोगों के लिए, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बाहरी लोगों के लिए राज्य नहीं बना है। आप मुझे बताइए कि मुंबई जैसे महानगरों में आपका लोग चुनाव लड़ता है क्या? नहीं लड़ता है। तो फिर हमारे झारखंड में बाहर के लोगों को आप नेता बनाकर भेज देते हो भाई। आप नहीं करो ऐसा। इस बार बदलता हुआ झारखंड हम लोग देखना चाहते हैं। आप लोग देखना चाहते हैं कि नहीं? हमारे माए बहन तो नहीं देखल चाह के ना आएगो रणधीर सिंह से डरा की नहीं नहीं, वो कखनो मौज बढ़ाए लो, कखनो मौज घटाए दो। ओकरो लीला बड़ी। और से पूछिया कि जखन कृषि मंत्री बनलो तखन अगर काला शीशा न उतरल है, गाली दे लो, गाली। काला शीशा नहीं उतरता था रणधीर सिंह जी का। आप छापिए और दिखाइए और कहिए कि इस बार जाति पर बात नहीं होगी, इस बार माटी पर बात होगी। सारठ विधानसभा के 80,000 मुसलमान टाइगर जयराम महतो के साथ कदम मिलाकर खड़ा। सारठ में 80,000 मतदाता मुसलमान है।
और हमने कहा है कि इस बार झारखंड के मुसलमानों को ठगने का प्रयास ये महागठबंधन की सरकार नहीं कर सकती है। आप मुझे बताइए कि कितना प्रतिनिधित्व करने का मौका हमारे मुस्लिम भाइयों को दिया? नहीं दिया। यदि एक जयराम महतो आए हैं तो उन पर जाति का टैग लगाते हैं लोग। ये लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने ये कहा कि एक जाति का प्रतिनिधित्व करता है। हमने इस मदद को दूर करने का काम किया, हमने इस कथन को काटने का काम किया है और हमने कहा है कि इनके साथ यदि कोई चलता है तो सारे लोग चलते हैं, मुस्लिम भाई भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। यही टाइगर जयराम महतो का परिचय है। मैं इनके साथ 24 घंटा रहता हूं, फरजान खान 24 घंटा रहते हैं, सानिया बहन रहती है और तमाम लोग रहते हैं, मौलाना साहब भी रहते हैं, सरफराज साहब भी रहते हैं। किसने कहा कि ये एक जाति पर बात करते हैं? मुझे बताइए आप। हम जिस देश में रहते हैं ये भारत देश कहलाता है, ये भारत देश कहलाता है। आप मुझे बताइए कि किसी एक ने आजादी दिलाई क्या? सारे लोगों ने आजादी में अपनी भूमिका को देने का काम किया था। भगत सिंह के साथ में अशफाकुल्लाह खान ने अपने योगदान को दिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दिया, सबों ने दिया। सिकंदर के शमशीर में वो ताकत नहीं था, सिकंदर के फौज में वो फौलाद नहीं था कि भारत के एक भी कंकड़ के माथे पर विराजमान हो पाए। तभी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। दुश्मन आया चला गया, अंग्रेज आए चले गए, सबों ने देखा कि भारत को खंडित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भारत के लोग मिलनसार हैं, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। हिंदू मुस्लिम सारे लोग एक साथ चलते हैं और देश से लेकर राज्य का विकास की चिंता को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज सबों का आशीर्वाद प्राप्त है। आलोचनाओं का सामना करते हुए रिजवान क्रांतिकारी इनके साथ चला और कदम से कदम मिलाकर चला। अभी 3 दिन से हम लोग बाहर में हैं। हम लोगों के अंदर दर्द होता है, पीड़ा होता है और अफसोस भी इस बात का होता है कि झारखंड के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया गया। कोई 5,000 करोड़ का मालिक, कोई 10,000 करोड़ का मालिक, और हमारे गरीब माँ और बहन, हमारे भाई राशन दुकान में लाइन लगाते हैं और इंदिरा आवास के लिए कड़पते हैं, तड़पते हैं। ये परिचय आपका है? यह परिचय नहीं है भाई, यह दिल रोता है। हमने कहा है कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं और कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूं और राज्य मेरा रो रहा है। आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदू या मुस्लिम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल झारखंड चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। घायल झारखंड चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। हमने नेता बना दिया, हमने विधायक बना दिया, लेकिन आपको इस मंच के माध्यम से इस बात को बताकर जाऊंगा मैं कि हम लोग नेता बनने नहीं आए थे मेरे भाई। हम लोग भी गरीब का बेटा है, हमारे अंदर भी दर्द है। आज लगातार झारखंड के पॉलिटिकल पार्टियों का दबाव हम लोगों के ऊपर रहता है, लेकिन हमने कहा है जयराम भाई लगातार रोते हैं रात में, ये चिंतित रहते हैं। इनका चेहरा देख लीजिएगा आप लोग। अभी मैं गाड़ी में आ रहा था इनके साथ, मैंने कहा कि दादा आप कितना स्मार्ट लगते थे अपने स्टूडेंट लाइफ में, या फिर जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो इनका आंख नम हो गया, ये भावुक हो गए, साथ साथ मैं भी भावुक हो गया और अभी भी भावुक रहता हूं। अरे भाई हमारी उम्र क्या है? ये लगातार पॉलिटिक्स पार्टियों का दबाव हम लोगों के ऊपर, कोई दिल्ली से मॉनिटरिंग करता है, कोई दिल्ली से मॉनिटरिंग करता है, कोई रांची से मॉनिटरिंग करता है कि इनके काफिले को रोका जाए। इनके आशीर्वाद, इन लोगों के ऊपर आशीर्वाद नहीं पड़ना चाहिए। ये कहते हैं कि रिजवान दा अगर आज हम लोग सो गए तो ये झारखंड के लोग फिर किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए जगने की आवश्यकता है।